बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, माशाल्लाह से महमूद अनवर, आसिफ माशाल्लाह बच्चे हैं, हिदायत भाई हैं, जाबिर भाई हैं, माशाल्लाह से मेरे बड़े और पेरेंट्स बैठे हुए हैं, स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। और एक अरसा जिंदगी का, या मैं जिस तरह से अपने अल्फाजों में कहता हूँ कि जवानी का पूरा अरसा अल्हम्दुलिल्लाह इस पढ़ने और पढ़ाने में गुजर गया, क्योंकि 19 साल की उम्र में दिल्ली में आया था 1995 में, और 1997 से पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला एक शुरू हुआ। कुछ पॉइंट्स जो अभी माशाल्लाह से जिन लोगों ने कहा वो बीच बीच में आते रहे। तो सबसे पहला पॉइंट जो शाहिद भाई ने अपने रखा था, मैं उसमें अपनी तरफ से इजाफा कर दूं कि शाहिद भाई मेरे पास आए थे इस प्रोग्राम के लिए, और उनके सारे प्रोग्राम्स को अल्हम्दुलिल्लाह मैं वॉच करता हूं, जहां तक हो सकता है उसमें अटेंड करता हूं, और जितनी दुआ हो सकती है वो दुआ भी करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। और शाहिद भाई आपके लिए मैं मंच से अनाउंस करता हूं, आप जितने प्रोग्राम करना चाहें अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मुझे पता है आप सारे के सारे प्रोग्राम्स जिसे कहना चाहिए इंसानियत की खिदमत पे या यूथ की मोटिवेशंस पे करते हो। इंशाल्लाह जिस भी दर्जे में हिंद गुरु एकेडमी कह लीजिए, स्टडी पॉइंट कह लीजिए, हिंद गुरु ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन कह लीजिए, या नूर नवाज कह लीजिए, वो आपके साथ है हमेशा, ऑलवेज। आप जितने चाहे प्रोग्राम्स करें, वी विल बी देयर इंशाल्लाह। और जितने बच्चे यहाँ खड़े, ये भी बच्चे बीच बीच में आते रहते हैं माशाल्लाह से, इनसे भी मेरी कोशिश यही रहती है कि ये भी आगे बढ़े, उनके लिए भी पूरी सपोर्ट रहेगी। जिंदगी कुछ इस तरह से गुजरी है कि वन लाइनर रहा हूं हमेशा, कि एक लाइन पकड़ लो और उसी पे जिंदगी को अपनी जिसे कहना चाहिए लगा दो। आप यकीन मानिए वही कौम तरक्की करती है जिस कौम के अंदर देने वाले ज्यादा होते हैं। मैं कहता हूं कि लाइफ को, जिंदगी को 3 पॉइंट्स में गुजारिए। पहला पार्ट होना चाहिए लर्न। यू हैव टू लर्न समथिंग, आइदर द एजुकेशन, जिसे आप बुकिश नॉलेज कह सकते हैं, आइदर द ट्रेनिंग ऑल्सो। जो बच्चे बहुत सारे पढ़ नहीं पाते हैं लेकिन कुछ ना कुछ ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, चाहे वो पंचर लगाना ही क्यों ना सीख रहे हो, मैं उसको भी लर्निंग के ही फेज में मानता हूं। क्योंकि बहुत सारी सिचुएशन, स्पेशली अगर मैं इस कम्युनिटी की बात करूं, बहुत सारे लोगों के पास मौके ही नहीं होते हैं कि वो कुछ सीख सके, कुछ पढ़ सके। तो जिस तरह के हालात होते हैं उस तरह से जो वो लेते हो। तो पहला पार्ट होता है लर्न समथिंग इन योर लाइफ, एंड सेकेंड पार्ट होता है आफ्टर द लर्निंग फेज यू हैव टू अर्न समथिंग फॉर योर लाइफ, कि फिर आपको अपनी जिंदगी के लिए कुछ कमाना होता है। और आप यकीन मानिए ज्यादातर लोगों का पार्ट जो है जिंदगी का, वो इन्हीं 2 पॉइंट्स पे गुजर जाता है। और जिन कम्युनिटीज का, जिन सोसाइटीज का, जिन फैमिलीज का, जिन पर्सनल्स का, इंडिविजुअल्स का, इन 2 पे गुजर रहा होता है, वो जाया कर रहे होते हैं जिंदगी। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आता है वो तीसरा आता है, लर्न, अर्न एंड रिटर्न। यू हैव टू रिटर्न समथिंग टू योर कम्युनिटी, जो आपने इसी में से लेके सीखा है। तो जब तक हमारा ये फेज नहीं आएगा कि हमें वापस करना है अपनी कौम को, अपने बच्चे को, अपनी फैमिली को, तब तक आप कामयाब नहीं होंगे। और यहीं पे मैं अगर जोड़ दूं अपने, अल्लाह माफ करे, कि सबसे ज्यादा जो बिगाड़ आता है वो यही आता है कि हम बाहर दोस्तों के साथ तो बहुत शफीक और रफीक होते हैं, लेकिन अपनी फैमिली के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपने भांजे भतीजों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ हमारे मामलात कैसे हैं वो हमें देखना पड़ेगा। बार बार इस चीज को वाजे करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी जहां भी खड़ा होता हूं, कि हमारे पास जो मिसालें हैं वो 1400 साल पुरानी है। चाहे वो इंसानियत की हो, चाहे वो ईमानदारी की हो, चाहे वो मेहनत की हो, चाहे वो शफकत और रफकत की हो, लेकिन 1400 साल पुरानी। आज की डेट में हमारे पास मिसालें क्यों नहीं है कि भाई ये जाबिर साहब है, बहुत ही सच्चे और शफीक इंसान है, बहुत ही मेहनती और ईमानदार इंसान है, ये भाई हमारे हिदायत भाई हैं, ये इतने ज्यादा हमदर्द हैं कि पूछिए मत। ये अल्लाह करे हमारी मिसालें आने लगे, और खुदा का शुक्र है क्योंकि हमेशा शुक्रगुजार रहता हूँ और बहुत पॉजिटिव रहता हूँ। आज ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे माशाल्लाह से इस चीज को सामने ला रहे हैं। अल्लाह करे दुआ भी दीजिए, सपोर्ट भी कीजिए कि और अच्छे बने। दूसरी चीज ये, जहां तक हम बात करते हैं, मैंने एक पॉइंट और लिखा था, अभी बात आ रही थी, आप लोग शायद उसको गलत ले लें या सही ले लें, क्योंकि हर एक का अपना एक नजरिया होता है। अभी बात आ रही थी कि भाई बच्चों पे फोर्स ना डालें, बच्चों पे प्रेशर ना डालें। मैं इसके हमेशा खिलाफ। क्या जिंदगी के जो तजुर्बात आते हैं, जो जिंदगी की मुश्किलात आती हैं, क्या आपसे पूछ के आती हैं? आते हैं ना। जिंदगी के बहुत सारे लम्हे जो बहुत तल्ख होते हैं, बहुत ही जिसे कहना चाहिए बहुत ही तकलीफ दे होते हैं, तो वहां क्या होता है? वहां उसको मुकाबला करना होता है या खामोशी से चुपचाप बैठ जाना होता है। तो आपको अपनी औलादों को, आपको अपनी जनरेशन को
उन लम्हात के लिए लड़ने वाला बनाना, जुझारू बनाना है। मेरे 2 बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, हुसैन अब्दुल्ला बैठे हैं माशाल्लाह से, ऐमन बैठे हुए हैं। शायद कभी क्लास में पढ़ाते हुए इन लोगों ने ये जुमला सुन लिया होगा। जब मेरे सामने स्टूडेंट्स आता है, और शायद एज ए गार्जियन, एज ए पेरेंट्स आप मुझे बहुत गुस्सा कर सकते हैं इस जुमले के ऊपर, तो जब वो रोता हुआ आता है और थका हुआ आता है और मायूस आता है, सर हमसे नहीं हो रहा, तो मेरा एक जुमला होता है बहुत खतरनाक सा, अल्लाह माफ करे, मैंने कहा 4 मंजिल पे छोड़ो और कूद जाओ। दे दो अपनी जिंदगी, दे दो, गिव अप योरसेल्फ, क्योंकि जिंदगी आपको ऐसा नहीं आने देगी। जिंदगी बहुत सारे खतरनाक लम्हे आने जा रहे हैं, आपको उसका मुकाबला करना होगा। यू हैव टू फेस। हर बार मेरा कहना हमेशा यही होता है कि मुश्किल जो हालात होते हैं वो मजबूत आदमियों को पैदा करते हैं, और मजबूत आदमी फिर इंशाल्लाह अपने लिए सब कुछ पैदा कर लेता है। तो आप सबसे पहले मजबूत इंसान बनिए, आप लड़िए बेटे चैलेंजेस से मेरे लाल। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि वी आर हियर फॉर यू, वी ऑल, द पेरेंट्स, द गार्जियन, द कम्युनिटी, द सोसाइटी, द नेबरहुड आर हियर फॉर यू। इंशाल्लाह ये हम सपोर्ट करने को जरूर तैयार हैं, लेकिन बेटे फेस आपको करना है। अगर आप सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं, अगर आप अपने किसी एग्जाम में फेल हो रहे हैं, अगर आप किसी कंपटीशन में फेल हो रहे हैं, डरिए मत, लड़िए उससे, क्योंकि रास्ता वहीं से निकलेगा। जमजम ऐसे नहीं निकला था, आप बताइए, जमजम ऐसे निकल गया था? एड़िया रगड़ी गई थी ना, तो वो एड़िया आपको रगड़नी पड़ेगी मेरे बच्चे, और फिर आप यकीन मानिएगा, फिर आपके लिए ऐसे ही स्टेज सजे हुए होंगे इंशाल्लाह, और आपका लोग इस्तकबाल कर रहे हैं। तो हमेशा मुश्किलात का सामना करिए, फेस करिए। हाँ, ये इस सोसाइटी की, इस कम्युनिटी की जिम्मेदारी बननी चाहिए कि हमें वो माहौल पैदा करना चाहिए जहां पे अपने बच्चे को दे सके। तो ऑल द वेरी बेस्ट मेरे बच्चे, जितने भी माशाल्लाह से 10th और 12th में कर रहे हैं। और रही बात अगर एडवाइस की बात करूं बेटे, तो पढ़ाई जो है, आप सब गार्जियंस भी बैठे हुए हैं, प्लीज, पढ़ाई के कुछ फेजेस होते हैं। असल में हम लोग स्कूल्स चला रहे हैं, इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, और हमें उसकी फिलॉसफी ही नहीं पता कि स्कूल्स क्यों होते हैं, यूनिवर्सिटीज क्यों होती हैं। स्कूल इज जस्ट द मॉडल ऑफ आवर पर्सनल लाइफ। जैसे लाइफ के अंदर आके कॉम्पिटिशन्स होता है, जैसे लाइफ में बिजनेसेस होते हैं कि इसका होटल का बिजनेस है, इसका पढ़ाई का बिजनेस है, कुछ भी आप XYZ कह लीजिए, ऐसे ही आपकी लाइफ में सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे एक ही सब्जेक्ट्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स आपस में compete कर रहे होते हैं, ऐसे ही बहुत सारे बिजनेसेस में बहुत सारे लोग आपस में compete कर रहे होते हैं। सेम बिजनेस को अलग अलग नजरिए से ले रहे होते हैं, सेम सब्जेक्ट को अलग अलग नजरिए से ले रहे होते हैं। जैसे अलग अलग रिलीजन्स के, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग फैमिलीज के लोग लाइफ के आके compete करते हैं, वैसे ही वो लोग क्लास में होते हैं। तो क्लास इज जस्ट द मॉडल ऑफ द लाइफ। तो जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि भाई हमारा क्लास में क्या हो रहा है, स्कूल हमारा कैसा हो रहा है, स्कूल्स के फेजेस होते हैं, नर्सरी टू 5th कह लीजिए या नर्सरी टू 7th कह लीजिए, वहां पे सिर्फ और सिर्फ रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग आना चाहिए बच्चे को। सुन लीजिए प्लीज, मेहरबानी करके, आप सब पेरेंट्स यहाँ बैठे हैं, बहुत सारे एजुकेशनलिस्ट भी यहाँ बैठे हुए हैं। ये फिलॉसफी है। जब मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड किया था, हमारा डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ इसी पे होता था, सुबह 7:30 बजे से लेके 5:30 बजे के, व्हाई द स्कूल्स आर हियर। पहले जो होते थे गुरुकुल्स होते थे, दूसरे जो होती थी वो सिर्फ तीर कमान और लड़ाई की सिर्फ सिखाया जाता था। आपने ऋतुकुल वगैरह भी देख लिया होगा, महाभारत भी देख लिया होगा। उसके बाद में ये सिस्टम शुरू हुआ कि क्या जरूरत है। तो नर्सरी टू 7th, नर्सरी टू 2nd आप कह सकते हैं डिसिप्लिन से सिखाना है, डिसिप्लिन। 3rd टू 7th सिर्फ और सिर्फ स्पीकिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग सिखानी है। आप चाहें तो आज जाके अपने बच्चे का टेस्ट कर सकते हैं, उसे एक टॉपिक दीजिए, क्या वो बोल सकता है उस टॉपिक पे, उसे एक टॉपिक दीजिए, क्या वो लिख सकता है उस टॉपिक पे, आप जो बोल रहे हैं क्या वो सुन सकता है, उसको सुनने के बाद क्या वो इंटरप्रेट कर सकता है अपनी लैंग्वेज में। जस्ट चेक दिस थिंग। लेकिन 8 ऑनवर्ड्स बिल्कुल सब्जेक्टिव हो जाता है। 8 ऑनवर्ड सब्जेक्ट्स आते हैं। यहाँ माशाल्लाह से मेरे एक्सपर्ट्स भी बैठे हुए हैं, यूनिवर्सिटी टीचर्स भी बैठे हैं, वो भी इस चीज को वाजे कर सकते हैं माशाल्लाह से। तो 8 ऑनवर्ड्स आपको सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। अगर आपके बच्चे को ह्यूमैनिटीज में जाना है, जस्ट उसे मौका दीजिए कि इंग्लिश बहुत अच्छी करे, SST बहुत अच्छी करे। अगर उसे साइंस में जाना है तो साइंस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो नीट में जाए या IITs में जाए या इवन कॉम्पिटिटिव स्किल्स पे जाए, लेकिन मैथ्स उसका जरूर होना चाहिए अप टू 10th। इसीलिए अप टू 10th इन ऑल बोर्ड मैथ्स आर कंपलसरी। हम उसे हल्के में लेते हैं, हम उसे लाइट में लेते हैं। 10th तक का मैथ्स सारे बच्चों को होना चाहिए। और यकीन मानिए अगर आपका 10th का मैथ्स का जहन बनता है 10th क्लास तक, आप बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स को इजीली ग्रैस्प कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें कुछ सीखनी चाहिए। और मैं कहूंगा कि जैसे अभी हमारे शाहिद भाई कह रहे थे माशाल्लाह से कि हम जैसे कहना चाहिए प्रोफेशंस के लिए हम वो चलाएंगे, तो उसमें हम ये चीजें भी रख सकते हैं कि बच्चे को किस क्लास में कहाँ क्या फेस करना पड़ रहा है, तो उसे किस तरह से हम आगे लेके जाना। तो मेरे बच्चे अभी से 8 ऑनवर्ड्स ही आप लोग सब्जेक्ट्स पे कमांड करनी शुरू करें। चलिए खैर, बात बहुत लंबी हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का माशाल्लाह से, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये जितने भी हमारे यहाँ बड़े बैठे, मैं बार बार कोशिश करता हूँ
इस मंच से फिर अनाउंस कर दूं, क्योंकि पागलों वाली जिंदगी जीता हूं तो बार बार कुछ ना कुछ उल्टा करता रहता हूं। कभी कभी पॉलिटिक्स में भी जाने की कोशिश करी थी, लेकिन 2020 16 मार्च को जब हिंद गुरु एकेडमी अल्हम्दुलिल्लाह एस्टेब्लिश किया, उससे अगले दिन ही डिसाइड कर लिया था कि पॉलिटिक्स शायद मेरे लिए नहीं है और मैं शायद पॉलिटिक्स के लिए नहीं हूं। तो आई एम हियर जस्ट टू सपोर्ट द माय कम्युनिटी, एंड कम्युनिटी में आप सब लोग आते हैं, जितने पॉलिटिशियंस हैं मैं उन सब के लिए हूँ, शायद वो मेरे लिए, क्योंकि हमें सबको मिलकर ही अपने बच्चों की तालीम पे काम करना पड़ेगा। तो मैं इसलिए अप्रिशिएट करता हूँ जब हिदायत भाई कुछ कर रहे होते हैं, मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ, जाबिर भाई बहुत कुछ कर रहे होते हैं, बहुत अप्रिशिएट कर रहा था। लेकिन मैं आप लोगों से दरखास्त करना चाहता हूँ कि अभी बहुत कुछ ओखला में करने के लिए है, और सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का होता है डीडीए का एक इंजीनियर पहलवान चौक पे रह रहा होता है और डीडीए का एक इंजीनियर एनएफसी में रह रहा होता है, और आप दोनों की जिंदगियों का फर्क देख सकते हैं। उसकी औलाद नूरनगर स्कूल में पढ़ रही होती है, उसकी औलाद बीपीएस मथुरा रोड या गोयनका में पढ़ रही होती है। तो आपको इस लेग फील्ड पे भी काम करना पड़ेगा। मेरी कोई भी गली, कोई भी कोना साफ सुथरा नहीं है। ओखला के अंदर जितनी भी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं वो प्रॉपर नहीं है। तो मेहरबानी करके इस मैसेज को आप जहां तक कन्वे कर सके, मैं इस प्लेटफॉर्म से आप लोगों तक देना चाहता हूं, क्योंकि मेरे बच्चों को भी ग्राउंड मिलना चाहिए, मेरे बच्चों को भी लाइब्रेरी मिलनी चाहिए, मेरे बच्चों को भी जैसे कहना चाहिए स्कूल हॉस्पिटल्स मिलने चाहिए। तो ये आपसे दरख्वास्त है, और मेहनत करिए माशाल्लाह, और अपना नाम बढ़ाइए, हम लोग आपके साथ। स्टडी पॉइंट्स प्रिपरेशन कराता है यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के लिए, एकेडमिक्स के लिए और सारे कॉम्पिटिशंस के लिए, और हिंद गुरु एकेडमी नीट एंड जेईई स्पेसिफिक है। तो मैं इन सारे बच्चों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टेज से अनाउंस करना चाहता हूं कि आप सब बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप्स इज अवेलेबल एट स्टडी पॉइंट एंड हिंद गुरु एकेडमी। आप सब लोग आके माशाल्लाह से अगर आगे स्टडी करना चाहते हैं तो वी आर गिविंग यू 100% फ्री ऑफ कॉस्ट स्कॉलरशिप फॉर ऑल योर कॉम्पिटिटिव एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस। इवन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस अगर आप क्लैट्स के लिए या दूसरे उसके लिए भी आप जाना चाहते हैं, बिकॉज आफ्टर 12th अब CUET कंपलसरी कर दिया गया है इन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, इन टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज। तो वी आर हियर जस्ट टू सर्व यू इंशाल्लाह। ऑल द वेरी बेस्ट मेरा बच्चा माशाल्लाह।